प्रस्तुत है पाठ काले मेघा पानी दे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और इस पाठ में उन्होंने पानी के प्रसंग के जरिए हमें एक ऐसे द्वंद्व से रूबरू कराया है, एक ऐसे द्वंद्व के बारे में बताया है जिसके बीच वे खुद उलझ गए हैं, दुविधा में हैं और एक प्रश्न छोड़ते हैं कि कौन कितना सार्थक है। क्योंकि विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है, उसकी अपनी शक्ति होती है और विज्ञान के अपने तर्क। लोक प्रचलित विश्वास भी दो तरह के होते हैं। ऐसे विश्वास जो जानलेवा होते हैं या किसी नस्ल, जाति, मजहब या लिंग के आधार पर किसी समुदाय का अपमान करते हैं या किसी समुदाय के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसे विश्वासों को हम अंधविश्वास कहकर उनका निराकरण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दें तो अच्छा है समाज के लिए। लेकिन दूसरी तरह के जन प्रचलित विश्वास जिनसे किसी की हानि नहीं होती और वे विज्ञान सम्मत भी नहीं होते, तो लेखक का प्रश्न है कि क्या ऐसे विश्वासों को हम दूर कर पाएंगे, लोगों के मन से उनको निकाल पाएंगे, और क्या ऐसा कर देने से हमारे सांस्कृतिक मन में खालीपन नहीं आ जाएगा। तो यही सारे प्रश्न इस कहानी के जरिए, इस संस्मरण के जरिए वे उठा रहे हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि होते हुए भी, वैज्ञानिक समझ होते हुए भी बचपन में अपनी जीजी की हर बात को माना, उनके प्रति अपना मान बनाए रखने के लिए, उनके प्रति सद्भाव और प्रेम को बचाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर अपनाया जो यह बताता है कि विज्ञान का सच चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन जो सहज प्रेम होता है वही विजयी होता है। पाठ के शुरू में लेखक बता रहे हैं कि एक मंडली होती थी बच्चों की, जिसमें 10-12 साल से 16-18 साल के लड़के हुआ करते थे। और इस मंडली में जो ये बच्चे होते थे वे नंगे बदन और सिर्फ एक जहांगिया या लंगोटी पहने हुए होते थे और एक जगह इकट्ठा होकर ये जयकारा लगाया करते थे, बोल गंगा मैया की जय। और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे और स्त्रियां, लड़कियां सब अपने अपने घरों से झांकने लगती थीं। और यह जो टोली थी वह गाती थी कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, ऐसे कह के वे गली में किसी मकान के सामने रुक जाते थे तो लोग उन पर पानी फेंका करते थे, बाल्टी भर के पानी फेंका करते थे। और इस पानी से जो कीचड़ हो जाती थी उससे जो लोग चिढ़ते थे वे इस सेना को मेंढक मंडली कहा करते थे। और जो इस विश्वास में आस्था रखते थे कि इन पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वे इस मंडली को इंद्र सेना कहा करते थे। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। अब वह इसलिए बोलती है, इसके दो कारण हैं कि गंगा को हम माँ का दर्जा देते हैं और हमारे लिए वह आदरणीय है। इसका कारण यह है कि उसमें जल का भंडार है और इंद्र सेना के सदस्य इंद्र से जल बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। अब पानी मांगते हैं और साथ साथ गुड़धानी। गुड़धानी यहाँ भोजन का प्रतीक है, यहाँ प्रसन्नता का प्रतीक है। उसके दो अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं। अब गुड़धानी वास्तव में होती क्या है? यह गेहूं या चने को भूनकर उसे पिघले हुए गुड़ में मिलाकर बनाई जाती है। अब जब पानी बरसेगा तभी तो गेहूं, चने या ईख की फसल होगी। इंद्र सेना के खेल गीत में आगे वे गाते हैं, गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी फूट गई क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, गगरी खाली है और बैल प्यासा रह गया। अब बैल का यहाँ जिक्र क्यों हुआ है? पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे, बैलों के द्वारा ही खेतों को जोता जाता था और फसल उगाई जाती थी। और बैल अगर प्यासे रह जाएंगे तो खेती में काम कैसे करेंगे? तो बरसात, पानी, बैल, भोजन, फसल, इन सब का आपस में संबंध है। इस इंद्र सेना की विशेषता है इसकी एकता। और यह इंद्र सेना आती कब है? जब आषाढ़ के महीने में 15-15 दिन बारिश नहीं होती,
सूखे की स्थिति हो जाती है। शहरों से अधिक गांव में हालत खराब हो जाती है। शहरों में तो रात के 2 बजे गर्म पानी आने लगता है नलों में, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन गांव में तो और भी अधिक स्थिति खराब होती है। जहां खेतों में जुताई होनी चाहिए वहां उसकी मिट्टी सूख कर पत्थर होने लगती है, पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। इतनी लू चलती है कि जो जानवर हैं वे भी प्यास के मारे मरने लगते हैं। बारिश कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में लोग अपने लोक प्रचलित विश्वासों के सहारे बरसात की आशा में लग जाते हैं। कहीं पूजा पाठ होते हैं, कहीं कथा विधान होता है। और जब इन सबसे भी हार जाते हैं तब अंतिम उपाय के रूप में इस इंद्र सेना को बुलाया जाता है। हम सब जानते हैं बरसात के बादलों के जो स्वामी हैं वे इंद्रदेव हैं। और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे ये सारा जीवन आकर टिक गया हो। लेखक को यहाँ सब कुछ ठीक लगता है, परंतु एक बात समझ नहीं आ रही होती कि जहाँ पानी की चारों ओर इतनी कमी है, लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं, क्यों इतना बर्बाद कर रहे हैं इस पानी को। यह तो पानी की क्षति है। और इस तरह के अंधविश्वास देश को न जाने कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर लेखक अपनी बात कहते हैं कि ये क्या इंद्र की सेना है, यह पाखंड है। अगर ये इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते तो क्या अपने लिए पानी नहीं मांग लेते। और इस तरह के अंधविश्वासों के कारण ही वे कहते हैं कि हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और उनके गुलाम बन गए अंधविश्वासों के कारण। अब लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे भी उसी उम्र के हैं, मीन्स किशोरावस्था के हैं, और बचपन से उनमें आर्य समाजी संस्कार थे। साथ ही साथ वे एक कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, जिसका कार्य यह था कि अंधविश्वासों के खिलाफ काम करना। अब आगे वे बताते हैं कि अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर वे तर्क ढूंढते थे कि ऐसा ये क्यों करते हैं। और साथ ही अब बता रहे हैं कि अपनी वैज्ञानिक सोच को अलग रखते हुए उन्होंने ऐसे कई रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें स्नेहवश करने के लिए कहे गए थे। और यह स्नेह उन्हें उनकी जीजी से मिला। सबसे अधिक प्यार उन्हें उनकी जीजी ने दिया। लेखक कहते हैं वे रिश्ते में उनकी कोई नहीं थी, उनकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, परंतु जीजी अपने परिवार वालों से पहले लेखक को ही हर रीति रिवाज में, तीज त्योहार में, पूजा अनुष्ठान में पहले बुलाया करती थी। उनके हाथ से वे काम करवाया करती थी, जैसे गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन सतिया बनाना, या फिर जब जन्माष्टमी है तो झांकी सजाना, पंजीरी बांटना, छठ है तो कुल्हियों में भूजा भरना, ये सब वे करवाती थी ताकि लेखक को उसका पुण्य मिले। हर बार तो मानते थे, लेकिन इस बार जब जीजी ने कहा इंद्र सेना पर पानी फेंकना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी नहीं फेंकना। जीजी ने बाल्टी भर पानी इंद्र सेना पर फेंका, जिसे देखकर लेखक नाराज हो गए। तो जीजी ने उन्हें समझाया कि पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ्य है जो हम इंद्रदेव पर चढ़ाते हैं इस इंद्र सेना के माध्यम से। और फिर कहा कि जो चीज़ इंसान पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। और यही तो दान है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक ने फिर प्रतिवाद किया कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी, अगर आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी क्या कीचड़ में बहाओगे। तो दीदी चुप रही, पर फिर उन्होंने कहा कि देखो, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और उनमें से 2-4 रुपए किसी को दे रहे हो तो ये त्याग नहीं हुआ। त्याग तो वह होता है जब किसी के पास कोई चीज़ कम है और फिर उसका दान वह कर रहा है, तब
उसका फल मिलता है। लेखक ने फिर उनकी बात काटी कि यह सब ढकोसला है और मैं इस बात को नहीं मानता। जीजी ने उसे फिर समझाया, देख तू पढ़ लिख गया है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैंने तो यह बात अनुभव से जानी है कि किसान 40-30 मन गेहूं उगाना चाहता है तो 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेके ज़मीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है और इस तरह इसकी बुआई करता है। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, पानी की बुवाई कर रहे हैं। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव वालों पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना आठगुना करके लौटाएंगे। और आगे उन्होंने जो बात कही है वह यह कि यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है। उन्होंने यह कहा कि सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का व्यवहार भी होगा। और उन्होंने गांधी जी की बात भी कही कि ऐसी बात तो गांधी जी ने भी कही थी। जब लेखक ने यह संस्मरण लिखा तब आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे थे। आज 2018 में आज़ादी के 70 साल पूरे हो रहे हैं। तब भी उनके उठाए हुए प्रश्न उतने ही सटीक हैं जितने तब थे। उन्होंने कहा कि आज हम देश के लिए करते क्या हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर क्या हमने कभी खुद जांचा है कि हम क्या उसी भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन गए हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। यानी कितनी भी हमारी जो समृद्धि देश आगे बढ़ रहा है, परंतु वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं कि हम बस बातें ही करते रहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, लेकिन हम खुद अपने आप को सुधारते नहीं हैं, अपने आप में सुधार नहीं लाते। व्यक्तिगत रूप से हम देश के लिए कर क्या रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। लेखक कहते हैं कि पानी बरसता है, बादल आते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रहती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? कौन सी स्थिति को बदलना चाहते हैं लेखक? लेखक का इस पंक्ति के द्वारा समाज की उस व्यवस्था पर व्यंग्य है जिसमें हम हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाते हैं, देश को बढ़ता हुआ दिखाते हैं, विकास के नाम पर बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसे मिला? आम आदमी को नहीं मिला। तो फिर ऐसी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। ऐसी योजनाएं जो भ्रष्टाचार के मुंह में समा गई हैं, जिन्होंने सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरी हैं और एक गरीब और गरीब हो गया है। तो ऐसी योजनाओं का लाभ, ऐसे विकास का लाभ अगर एक आम आदमी की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता तो ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह गया तो ऐसी बरसात का फायदा क्या है? तो यही लेखक कह रहे हैं कि इस स्थिति में सुधार कब होगा। और ये इस प्रश्न के साथ इस पाठ को समाप्त कर देते हैं। तो यहीं यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद। अब हम इस पाठ के कुछ मुख्य प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है पिछले सालों में, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी पानी के कम होने या पानी के अभाव के बावजूद इंद्र सेना पर जमा किए हुए पानी को फेंका जाना सही ठहराती थी। उनके अनुसार अगर इंसान को कोई चीज़ चाहिए तो उसे देना भी पड़ता है। उनका यह तर्क था कि दूसरे के कल्याण के लिए दिया गया दान ही फल देता है। और वे ये कहती थी कि सच्चा दान या सच्चा त्याग तब कहलाया जाता है जब आप जिस वस्तु का दान कर रहे हैं वह वस्तु आपके पास अधिक मात्रा में ना हो। और वे ये कहती थी कि इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना
इंद्र भगवान को अर्घ्य देने के समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उनके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। लोग इंद्रसेना के काम को लोक प्रचलित विश्वास कहते थे, जबकि लेखक इन्हें गलत बताते हुए इंद्रसेना के कार्यक्रमों को अंधविश्वास कहता था। और साथ ही लेखक के अनुसार इन अंधविश्वासों को खत्म करना जरूरी है, तभी समाज का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है। स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे संस्मरण निश्चय ही विज्ञान के सत्य की अपेक्षा सहज प्रेम के बल को महत्व देता है। लेखक मेंढक मंडली पर पानी फेंके जाने को पानी की बर्बादी मानते थे और वह इंद्रसेना के इस कार्यक्रम को एक अंधविश्वास से अतिरिक्त कुछ नहीं मानते थे और इस तरह से पानी की बर्बादी करना उन्हें गलत लगता था। लेकिन लेखक की जीजी इस बात को नहीं मानती थी। वे कहती थी इंद्रसेना पर पानी फेंका जाना कोई गलत बात नहीं है, यह पानी की बर्बादी नहीं है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हमें खेत से फसल पाने के लिए उसमें बीज बोने पड़ते हैं। और साथ ही साथ वे मानती थीं कि दान देना बहुत अच्छी बात है और जब हमारे पास कोई चीज़ कम हो और हम उसका दान कर रहे हैं तो यह सच्चा त्याग होता है। साथ ही साथ वे यह भी कहती थी कि इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना इंद्रदेव को अर्घ्य देने के समान है। तो इस प्रकार उनकी विश्वास उन्होंने लेखक के सामने रखे और लेखक ने उनके प्रति अपने सम्मान और प्रेम का मान रखते हुए उनकी बात को काटा नहीं और उन्हें इंद्रसेना पर पानी फेंकने दिया। तो इस प्रकार विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की जीत हुई।